हे आर्मी, दिस इज़ माय न्यू वन शॉट और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ओके, मुझे लगता है ये टू शॉर्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। ओके। ओ गॉड, कितनी बड़ी सिटी है, यहाँ लोग कितने हैं। हमारे टैगों में तो इतने कम लोग होते हैं कि पता ही ना चले। इतना ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर, लोग रहते कैसे हैं। खैर, हमें क्या, जैसे भी रहे, बस मुझे यहाँ पर अच्छी सी नौकरी मिल जाए और रहने को जगह मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। मगर इतनी जल्दी किस्मत कहाँ था है तेरी। आर्मी में इंट्रो लिख सकती हूँ, लेकिन मैं बोलकर इसलिए बताती हूँ कि आपको पता चल जाए एक्चुअल में। और फिर हाँ, अब आप सुन लें, ये हैं किम तायोंग। ये डेगू में रहती हैं लेकिन सेउल में आई हैं जॉब की तलाश में, और इनके एक भाई हैं जो इनसे बड़े हैं और एक बहन जो इनसे छोटी है। और जॉब की इन्हें बेइंतहा ज़रूरत है क्योंकि ये पीछे कुछ ऐसा छोड़ कर आई हैं जिसके लिए जॉब होना इनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है। सर, सारी कंपनी के सीईओ आ गए हैं जिन्होंने आपके साथ कोलैबोरेट करना है। ओके ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी सर। और सुनो, 1 मिनट। जी सर। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि प्लीज़ फ्रेंड हो तो फ्रेंड बन के रहो। जंग बोल सकते हो तुम, लेकिन ये ऑफिस टाइम है और तुमने मुझसे कहा था कि ऑफिस टाइम में सर ही हो तुम मेरे। खैर, बातें बनाने और पलटने में माहिर हो तुम। 5 मिनट में आ रहा हूँ, चाहो तुम। ठीक है। तो आर्मी, ये है जेके कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉन चांगकुक, और ये हमारी खाने की लीड कैरेक्टर है। और इनकी फैमिली यूएस में रहती है और इनकी खुद की कंपनी कोरिया में है। और अपने काम को स्टेबल करने में इस कदर बिजी हो गए कि अपनी शादी वादी के बारे में कुछ याद नहीं, याद हो आगे आपको पता ही है। देखते हैं क्या होता है। जंकुक, क्या हुआ है, ऐसे क्यों आए हो? तुम्हें पता है तुम पर कयामत आने वाली है। क्या मतलब है? मतलब योबिन आप यहाँ आ रही हैं? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वो आ रही हैं, आज शाम तक पहुँच जाएंगी। तूने मुझे क्या पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता, मुझे तो खुद अब पता चला है। और अंकल की कॉल आई है मुझे और उन्होंने मुझे अब बताया है। क्यों ना मैं बता दूँ, तो उनके आने से पहले घर पहुँच जाओ या उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने जाओ। अच्छा, तो क्यों आ रही हैं? एक ही वजह हो सकती है उनके आने की। क्या? तुम्हारी शादी और क्या? यार, क्यों नहीं इनको समझ में आ रही है? यार जंकुक, मुझे तो लगता है तेरी शादी के शुआरे खाने का टाइम आ गया है। बकवास बंद कर, मेरी जानत की हुई है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। क्या हो जाएगा अगर शादी कर लेगा? भाई, हम गरीब से कोई पूछे तो फ़ौरन कर ले। वैसे आप ही आ रही हैं तो अब क्या सोचा है तुमने? कुछ भी नहीं सोचना, क्या है, बस मना करना है। इस बार नहीं वो मना होने वाली है क्योंकि वो खुद आ रही हैं अपने मिजाजी खुदा के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं। यार, इन लोगों को सुकून क्यों नहीं है? मेरी शादी है, मेरा घर बसना है, इन लोगों को क्या पड़ी हुई है, क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? इन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है? अरे, वो तो तुम बाद में योबिन आप ही से पूछ लेना, लेकिन अभी उनके वेलकम के लिए तुम्हें जाना होगा, उसकी तैयारी कर लो तुम पहले। अच्छा ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। यार, कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? ऊपर से रात होने वाली है, कहाँ जाऊँ? रहने को कोई जगह भी नहीं है यहाँ पर तो। बस टैग से चली आई हूँ, ये ना पता किया कि कहाँ रहना है, क्या खाना है। पैसे भी इतनी नहीं है कि बस रहने दो। आज रात लगता है फुटपाथ पर गुजारनी पड़ेगी मुझे। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आया है। मजाल है इसे ज़रा भी फिक्र हो कि इसकी बड़ी बहन आई है, वो भी इतने सालों बाद। अरे आराम से बैठ जा, उसने घर ही आना है। क्या हो गया है? थोड़ी देर वेट कर लो। कब से तो वेट कर रही हूँ। ये बिल्ली शक्ल का पता नहीं सेक्रेटरी या ब्रांड है क्या है, भूल के चला गया कि ज़रा वेट करें, मीटिंग में बिजी है। भाई, मीटिंग बहन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई उसकी मेरी। तुम्हें समझाना और दीवार पर सर मारना एक बराबर ही है। तो समझा क्यों रहे जब पता है कि नहीं समझना है मुझे? जंको आप भी आ गई हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस तोपों का रुख मेरी तरफ ही होगा। सुबह जाओगे ना तो गोलाबारी और तेज़ हो जाएगी। तो क्या करूँ? अभी जाओ, डिनर उनके साथ करो।
समझा देना ना भी समझी तो रात सोने के लिए है, लेकिन अगर दिन में बात करोगे ना तो पूरा दिन तुम्हारा दिमाग खराब करेंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, तो फिर चले। चलो चलते हैं। हम्म आ गए आप नवाब साहब? याद आ गया आपको रात के 1 बजे की आपकी बहन आई हुई है? 7 बजे से आई हुई हूँ मैं और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। सॉरी आप ही, मैं वो मीटिंग में बिजी हो गया था, आपको तो पता है। क्या मुझे पता है, वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। चंको कुछ तो ख्याल करो आप। या सॉरी, आपको पता है ना मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ तो कोई वेट नहीं करता है मेरा। तो मैं अपनी मीटिंग्स और सारे काम कंप्लीट करके ही आता हूँ। आई एम सॉरी। डिनर लगवाता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है डिनर लगवाने की। नाश्ते का टाइम हो गया है, 1 तो बज गया रात का। आप भी मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रही हैं। मैंने बताया तो आपको, इसीलिए तो कह रही हूँ कोई वेट नहीं करता है तो कोई वेट करने वाले ले आओ। अरे ऐसे तंग करेंगी, मतलब मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? अरे नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। जंकुक तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं देख चुका हूँ, तुम मेरी बात कर रहे हो? वैसे समझ ही गए हैं आप। योबिन देख लो। अरे आप चुप करें। जंकुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो हो। भाई है ना यहाँ पर मेरे। बस कर दो तुम। लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। एक टाइम आएगा तुम्हें शिद्दत से एहसास होगा इस बात का। तुम इस बात को इजीली ले लेते हो हर दफ़ा, मगर ये ज़रूरी है कांकू, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? ऐसा ना हो कि तुम पर सख्ती करनी पड़ जाए। और अपनी पसंद से यारी करनी है तो कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाद में अगर हमने की ना तो कोई भी मेरे थोप देंगे। अरे आप ही प्लीज़, मुझे कोई पसंद नहीं है। ये तो बस ऐसी बातें हैं तुम्हारी। मुझे वो लड़की चाहिए जिसके लिए अभी तक तुम शादी नहीं कर रहे हो। आप ही, आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ? हाँ मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही हो। भाई कोरिया में किसी को आने नहीं देते हो, इसी चीज़ का तो डर है तुम्हें। अरे आप ही नहीं। भाई मैं तो साफ साफ तुम्हें बता रही हूँ, लड़की ला कर दो आजकल में मुझे, शादी करवा के जाऊँगी मैं तुम्हारी। अरे आप भी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। और तुम बिल्ली से कल के आदमी, इसे समझा दो वरना मैं समझाऊंगी। अब जिस जंकुक मैं तो जा रहा हूँ, तो तुम देख लो, रात हो गई है, मुझे मेरे घर जाना है। बाय बाय। अरे शुखा, बाय। चलिए उठिए आप भी। मुझे तो नींद आ रही है, अपने रूम में जा रही हूँ। इसका वेट कर करके थक गई मैं भी, और इसको तो कोई बात समझ में नहीं आनी है। अरे आप ही नाराज़ नहीं हो, सुबह बात करेंगे अब। मूड ही ख़राब कर दिया तुमने। मूड मेरा ख़राब करके कह रही हैं कि मैंने इनका मूड ख़राब कर दिया? यार शादी में क्या रखा है, इन्हें क्या रखता है कि शादी क्या होती है? ऐसे कोई मुसीबत अपने गल में डाल देनी है और बस ढोल की तरह उसे बजाते रहो। ओ गॉड, यहाँ पर सर्दी है, मैं क्या करूँ? सियोल में तो डेकू से भी ज़्यादा सर्दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्नोफॉल ना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, इतनी भी सर्दी नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस, तुम कौन और कहाँ से टपके हो? वो मैंने आपको यहाँ पर बैठे देखा तो सोचा आपको मदद की ज़रूरत होगी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भाई पतली गले से निकलो अगर लाइन वाइन मारने आए हो तो। वैसे मदद की ज़रूरत है मुझे। आप आप मेरे साथ चलिए। भाई बिल्कुल भी नहीं, पागल समझ रखा है, तुम्हारे साथ चल दूँगी ऐसे ही। वो आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं, ओ भाई, शुरू शुरू में सारे ऐसे कहते हैं, बाद में पता चलता है असली रंगत का। और तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ़ हूँ मैं कि तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी? अब मैडम, आप सच में मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप इतनी रात और इतनी सर्दी में यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपको रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सच बोल रहे हो या कुछ गलत करने का इरादा है? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, रेपुटेशन है मेरी कोई। अ, आप मेरे अपार्टमेंट, अरे तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी मैं। नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरा अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर रह सकती हैं जितनी देर आप रहना चाहें। अच्छा, जगह बता दूँ, मैं खुद चली जाऊँगी। अरे मैं आपको छोड़ आता हूँ ना। भाई बातें तो तुम्हारी ऐसी ही हैं। ठीक है, मैं आपको जगह बता देता हूँ, आप वहाँ चली जाइए। हम्म, ठीक है, दो मुझे एड्रेस। हाँ ठीक। भाई पता नहीं किस तोप का गोना थी ये लड़की। भाई एक तो मैंने मदद की और ऊपर से मुझ पर ही बरस पड़ी। भिलाई का कोई समाना ही नहीं है।
जंकुक, आज तुमने अपनी कंपनी की न्यू ब्रांच का विजिट करने जाना था, कब निकलना है फिर? तुमने शेड्यूल नहीं बनाया है? मैनेजर हो तुम, मेरे किस काम की होगा तुम्हें पता ही नहीं है तो। भाई रात का गुस्सा मुझ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बताओ मुझे। ठीक है, मीटिंग्स के हिसाब से देख लो कब जाना है। मेरे ख्याल में 11 बजे हमें निकलना चाहिए। ठीक है। तूने उन्हें बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया, तुमने खुद ही तो कहा था कि नहीं बताना है उन्हें। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ कैसा काम कर रहे हो। ठीक है। वैसे नींद तो अच्छी आई मुझे, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करना भूल गई मैं। चलो कोई ना, उसने कौन सा एहसान किया है, मगर किया तो है। चलो फिर कभी मिलेगा तो थैंक्स कह दूँगी। हाँ जमीन बोलो। आप यार ठीक है ना, पहुँच गई ना? आपने तो जाकर एक कॉल भी नहीं की। अरे मैं ठीक हूँ, और मैं अच्छे से पहुँच गई थी, याद ही नहीं रहा। तुम्हें पता तो है बैटरी लो हो गई थी, और कहाँ से चार्ज करती, अनजान शहर है, कुछ पता ही नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, रहने को जगह मिली? हाँ वो मिल गई, कोई बड़ा शख्स मिल गया था, उसने जगह दे दी। आप जानती हैं ना, शेउल खैर अच्छा नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं भी तो अच्छी नहीं हूँ ना। अच्छे अच्छे को सेट करके रख देती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि भाई कैसे? हम्म वो भी ठीक है, याद कर रहे थे आपको कल। मैं जल्दी आ जाऊँगी। अगर मुझे जॉब की फिक्र नहीं होती ना, तो सच में मैं कभी आती ही नहीं सियोल में। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा। जॉब के पता किया आपने? अभी इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, जाऊँगी आज। कॉल कर दीजिएगा फिर। हम्म जंकू की ओबिन आपी की फिर से कॉल आ गई। यार इन्होंने रात से दिमाग ख़राब किया हुआ है मेरा। तो तुम एक ही दफ़ा में बता क्यों नहीं देते उन्हें? अरे इतनी दफ़ा तो बताया, उन्हें नहीं समझ आता है। खैर हम विज़िट करके आएंगे, उसके बाद कुछ सोचते हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास इस मुसीबत से जान छुड़वाने के लिए? आइडिया बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनो। आई होप ना आप यहाँ पर रहेंगी सिर्फ 1 साल के लिए। फिर उसके बाद वो चली जाएंगी और बार्सिलोना रहेंगी 6 साल के लिए। और ये 6 साल तुम्हें आसानी से गुजार सकते हो। कैसे? ये शादी तो करनी पड़ेगी ना। अरे नहीं, तुम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर पेपर मैरिज करो किसी के साथ। लड़की कहाँ से आएगी और कौन मानेगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ढूंढूंगा लड़की, तुम बस तैयारी करो अब। मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कोई मानेगा ही नहीं। भाई ये इतना आसान काम नहीं है। मैंने कहा ना, मान जाएगी। तुमने तो लगता है ढूंढ कर रखी हुई है। मैं दवाऊंगा तुम्हें। अब तुम अपना काम करो जो कर रहे हो, उस पर फोकस करो, छोड़ दो ये सारी टेंशन। हाँ कोई जानता है मुझे? यहाँ पर क्यों आएगा कोई? उसे तो कहा था कि खाली है ये अपार्टमेंट। खैर देखती हूँ कौन आया है। अरे आ रही हूँ भाई। आओ। जी वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी जी, आए आप अंदर आए। आपको मेरे साथ अनकम्फर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बहनों की तरह है आप मेरी। बहुत रिलैक्स हो जाए। जी। अ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बल्कि समझे तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अ, मेरी हेल्प? लेकिन किस सिलसिले में? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? देखिए आपको बुरा लगे तो कोई चीज़ मेरे सर में नहीं मारिएगा, तहम्मुल से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। ऐसे भी क्या बात है कि मैं कोई सर में चीज़ ही मार दूँगी? है लेकिन अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम किम तायोंग है, वैसे सब ताई कहते हैं। ओह अच्छा। मैं बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड है और वो शादी नहीं करना चाहता है, इस वजह से सारे घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो शादी करे, जबकि वो नहीं करना चाहता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद शुगा ताई को सब कुछ बता देता है सारी बात। देखिए आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके अपार्टमेंट पे रह रही हूँ, आपने एहसान किया, इट्स ओके, ठीक है आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। बट मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप लोग गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, मगर सियोल में आकर इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा ये मैं नहीं जानती थी। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि सिर्फ
1 साल के लिए आप लोगों को पेपर मैरिज सेलेक्ट करनी है, उसके लिए आपको भी तो जॉब की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है किसी की वाइफ बन के उसके घर उसके साथ रहना। और रही बात जॉब की, तो जॉब के लिए इज़्ज़तें नहीं बेची जाती हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आप मुझे यहाँ पर रखकर एहसान कर रहे हो और इस एहसान के बदले में ये बेशर्मी चाहते हैं आप मुझसे, तो आई एम सॉरी, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ से जाने की, आप रह सकती हैं यहाँ पर और अपने बारे में फ़ैसला करने का भी पूरा राइट है आपको। तो आप बिना ये नंबर रखें, अगर सोच समझ कर कुछ अच्छा लगे तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। वैसे क्या आपकी बहन होती मेरी जगह पर तो क्या करवा देते आप शादी अपने दोस्त से? ज़रूर, अगर मेरी बहन होती तो मैं करवा देता उसकी शादी, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त पर खुद से ज़्यादा यकीन है। जंगकुक, मैंने तुमसे कहा था कि आजकल मैं उस लड़की को मुझसे मिलवाऊँ और तुम अभी तक नहीं लेकर आए हो। अरे आपको क्या हो गया? मैंने जंगकुक, वो ताइबा भी तुम्हारा वेट कर रही है। कौन ताहे? हाँ हो तो ताहे नाम है इसका। तुमने इसे बता दिया और बहन को बता नहीं रहे हो। कौन ताए? अब चलो भी, उन्हें लेने नहीं जाना है तुमने एयरपोर्ट से। वो बुसान से अर्जेंट तुम्हारे लिए आई हैं। तो वो बुसान की रहने वाली है और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और इसे सब कुछ पता है। अरे आप भी चांकुक चलो भी। हाँ हाँ, लेकर आओ उसे, मैं भी देखती हूँ कौन हो परी है जिसके लिए अभी तक ये शादी नहीं कर रहा है। ओए पागल इंसान, कौन ताए? कहाँ की ताए? मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। किसका नाम ले लिया तुमने? ऐसे ही कोई अब कहाँ से लाओगे अब लड़की? यार मिल गई है, बस कुछ दिनों में तुम्हारे ऑफिस में ले आऊँगा उसे। वो कैसी लड़की होगी भाई जो 1 साल के लिए पेपर मैरिज पर मान गई है? ऐसी लड़की मैं ऐसी अच्छी नहीं लगती है मुझे। बकवास बंद करो अपनी, माननी नहीं है अभी तक। मतलब बहन कह के थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया है मैंने उसे, तो मान जाएगी। वो अच्छी है बहुत, जानता हूँ मैं ऐसे। अभी नाम मानी नहीं है वो, तुम मुझे ख्वाब दिखा रहे हो, ऊपर से तुमने आप ही के सामने नाम भी ले लिया उसका। तो मैं क्या करता, तुम्हारी आप ही तुम चार ही नहीं छोड़ती। अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मेरी आप ही के बारे में ऐसे बोल कैसे सकते हो तुम? अरे सॉरी, लेकिन सच में दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। अच्छा अगर वो नहीं माने तो? यार मान जाएगी ना। हेलो, हाँ बोलो सेमिन, क्या हुआ? आप फिर वो ना, आज भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, तो अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ भेज दें। चिमन मेरे पास तो अभी नहीं है। अब आप ही प्लीज़, डॉक्टर ने कहा है अर्जेंट फीस जमा करवाएं, जल्दी जल्दी करना है इलाज। क्या फिर से अटैक आया है? अरे हाँ ना, आप प्लीज़ कुछ करें, मुझे तो डर लग रहा है। तुम हॉस्पिटल में उस वक़्त? ठीक है, कुछ देर वेट करो, मैं भेजती हूँ तुम्हें। जी आप ही जल्दी कीजिएगा। अब क्या करूँ, मैंने ज़मीन को हाँ कह दिया और मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। क्या करूँ, भाई की तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कार्ड तो शायद उन्होंने दिया था। मेरे पास आखिरी रास्ता यही है, प्लीज़। मॉम डैड, आई एम सॉरी, नहीं करना चाहती थी ये, लेकिन मुझे मेरे बहन भाइयों के लिए करना पड़ता है। मुझसे नाराज़ नहीं होइएगा प्लीज़, लेकिन मैं अपना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुखा यार, तुम्हारी वो बहन अभी तक नहीं मानी है, 4 दिन हो गए हैं। तुम मना भी रहे हो या नहीं? मुझे तो खुद टेंशन हो रही है, शायद उसने वाकई नहीं मानना है। तुम उसके आसरे पे बैठे हुए हो, किसी और को भी कुछ नहीं कहा तुमने। यार अब तो मॉम डैड की कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। आप भी दिन रात परेशान करती हैं अपनी मिजाजी खुदा के साथ मिलकर मुझे। तो मैं क्या करूं? तुम बात करो उससे, एक दफ़ा फिर से पूछो उससे। अगर उसने करना है तो ठीक है, वरना किसी और को ढूंढो। यार मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैंने तो सोचा था वो मार। 1 मिनट, ये
नंबर किसका है? मैंने तो पहली दफ़ा देखा है। उठा तो सही। हेलो। मैं ताई बात कर रही हूँ। जी जी। जी बोले। आ, वो मुझे कहना था कि जी जी बोले। हाँ, मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे बता दें कि कहाँ आना है। जी ज़रूर, मैं आपको कल खुद लेने आऊँगा। कल सुबह आप रेडी रहिएगा, ओके? जी। किसकी कॉल थी और किसके लिए तैयार रहना है? तुम्हारी बीवी बनने के लिए। क्या मतलब है? उसी की कॉल थी। तैयार है वो शादी के लिए। थैंक गॉड। लेकिन सुगा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसे कहना है कि बाद में मेरे सर पर ना बैठ जाना। सिर्फ 1 साल के लिए यार, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना 1 साल का, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे बेशरम इंसान, तुमने उसे अपनी बहन कहा है, तो क्या हुआ? तुम्हारी हेल्प कर रही है वो, और उसके लिए उसे पैसे मिलने हैं। और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कोई बेगैरत इंसान हूँ जिसे अपनी बहन कहा है से शादी करवा रहा हूँ उसकी? वाओ। मैं जानता हूँ मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, इसलिए बस उससे कह दिया मैंने, वो बहुत अच्छी लड़की है, तो ज़रा ख्याल से रहना। ठीक है। काय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने आप पर यकीन करके किया है, तो आप अच्छे से समझा दीजिएगा। जी जी ज़रूर, समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो बहुत अच्छा इंसान है। जी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ हैंडल कर लीजिएगा आप। उसके बाद सुगा जांगू की नेचर के बारे में एक एक चीज़ ताई को समझा देते हैं अच्छे तरीके से, और कैसे जवाब देना है, क्या बात करनी है, सब कुछ बता देते हैं। और कुछ देर बाद, जंकुक, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आओ। ये कौन है? अरे यही तो है किम तायोंग, मतलब ताई, जिसका मैंने तुम्हें बताया था। ताई आप बैठे। जी। अच्छा, तो तुमने सब कुछ समझा दिया ऐसे? हाँ, मैंने सब अच्छे से समझा दिया ऐसे। अच्छा ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? हाँ ठीक है, वो मैंने लॉर्ड को कह दिया है, तो वो कल तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है। और बाकी सब? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अ, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को शादी रियल में करनी पड़ेगी। क्या मतलब है? मतलब शादी सबके सामने होंगी, और तुम्हें पता है कि योबिन आप ही एक एक चीज़ का ख्याल रखती हैं, तो शादी रियल होगी तुम लोगों की, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर तुम लोग 1 साल बाद अलग हो जाओगे। शादी रियल हो या फेक, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज विथ बिग डील। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वैसे इन्हें पूछ लिया, अगर इन्हें कोई एतराज़ है इस बात से, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात से। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे। क्या रिक्वेस्ट है आपकी? वो मैं इन्हें बता दूँगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपकी शादी अब मुझसे होने वाली है। फेक ही सही, मगर मुझसे होने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ओके? मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, तो पूछ लो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। क्या मसला है? क्या रिक्वेस्ट करनी थी? वो मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे जॉब की भी इसीलिए ज़रूरत थी अर्जेंट में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने फीस जमा करवानी है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो मैं काम कर लूँगी अपना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे हॉस्पिटल बताएं, मैं खुद फीस जमा करवा दूंगा, और सारा इलाज मेरी निगरानी में ही होगा। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो में है। हाँ, और मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब चलिए, मैं आपको आपकी घर छोड़ कर आता हूँ। जी थैंक यू। तो फिर कैसी लगी तुझे लड़की? अच्छी थी। बस अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। वैसे क्या रिक्वेस्ट करनी थी उसने? वो कुछ नहीं, उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले पैसे चाहिए होंगे उसे। हाँ। हाँ, यही कह रही थी वो। बस ठीक है, जानता हूँ मैं, ऐसी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। नहीं, सच में। वो झूठ बोल रही होगी। झूठ नहीं है, उसके मुझे हॉस्पिटल बताया है, और मैंने पता करवाया, सच में उसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर,
1 साल बाद तो अलग हो ही जाना है। बस ये आप ही कहीं चली जाए ना जल्दी जल्दी, ये हिसाब से जान चौक जाएगी। कल फिर घर जाना है अपने बुलवाने। जाना ही पड़ेगा। ये इनका घर है? हाँ। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। चलो आओ अंदर चलते हैं। योबिन आप ही? हाँ, तुम कहाँ से आ गए? अब को कहाँ है? वो तो अभी तक अपने रूम में है। अच्छा, ये कौन है? यही है ताई। अब हेलो। हम्म आओ बैठो। तुम्हें तो जंकुक से मिलना होगा, लेकिन वो अभी तक नीचे ही नहीं आया है। तो जाओ जाकर तुम ही उठा दो। जी मैं? हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहले कभी मिली नहीं। आह, हाँ ताई, जाओ तुम चले जाओ। लेकिन जाओ ना ताई, जाओ। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे रूम का नहीं पता है। तुम पहले कभी नहीं यहाँ पर आई? बुरा ना, आप ये बुसान में रहती थी तो जाको वहीं पर मिलता रहा है इसे, यहाँ पर नहीं आई है कभी भी। अब चलो हाँ, मैं तुम्हें रूप दिखाता हूँ। And it's not too long. Call it bad just today. तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो आधी जाको मैं लेकर आया हूँ इसे यहाँ पर। तुम क्यों लेकर आए हो उसे यहाँ पर? वो मैं तो यूं भी आप इसे मिटवाने लाया था, लेकिन तुम नीचे नहीं थे तो आप ही ने कह दिया कि जाओ जाकर जाको को उठाओ, इसलिए आना पड़ा। अच्छा ठीक है। क्या कहा फिर योबिन आप ही ने? अभी कुछ नहीं कहा, अभी तो कोई बात भी नहीं की, बस तुम्हें ही उठाने आए थे हम लोग। अच्छा चलो ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। हम्म, अच्छा तो ये लड़की है? जी। तो तुमने तो कहा था कोई लड़की नहीं है। अब वो अच्छा पता है मुझे, तुमने छुपाया है मुझसे। और ठीक है, कल तुम लोगों की शादी है। अभी इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी। तुम लोग तैयारी कर लो बस। तो 7:30 मिल गई आपको लड़की? अरे आए आप, ये है तायोंग। ओह अच्छा, हेलो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी। तुम बोलती नहीं हो, बोलो भी। ये बोलेगी तो आपकी बोलती बंद करवा देगी। तुमने कुछ कहा शुगा? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही थोड़ा कम बोलती है ये। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हमें उनसे भी तो बात करनी है ना। त्यों के पेरेंट्स नहीं है, एक बड़ा भाई है और छोटी बहन है, बस वो पुसान में रहते हैं। ओह अच्छा सॉरी। नो इट्स ओके। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम उन लोगों को बता दो और बुला भी लो, कल शादी है तुम्हारी। अब वो नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं आ पाएंगे? और तुम भी कोई जवाब दो, ये लोग नहीं बुरे जा रहे। अब हाँ, वो नहीं आ पाएंगे। अरे मैंने आपको बताया ना, कुछ काम है तो वो नहीं आ पाएंगे, और छोटी बहन तो पढ़ती है इसलिए नहीं आएंगे वो। ओह अच्छा चलो ठीक है, बाद में बुला लेंगे। तुम लोग अब तैयारी करो। जी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो आए मैं आपको छोड़ दूँ घर। अरे यहीं पे रुक जाए। नहीं नहीं, जाकर देखना है ना, इसलिए अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाना है। चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। यार इतने सवाल कोई इन्वेस्टिगेशन पे नहीं करता है जितनी तुम्हारी आप ही एक रिश्ता देखने में कर रही है। इन्वेस्टिगेशन ही होती है ये भी। और तुम लोग अभी क्या जाओ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, कल देखते हैं फिर क्या करना है। हम्म ठीक है। इसे इसके घर छोड़कर तुम जरा ऑफिस पहुंच, जो बात करनी है मुझे तुमसे। अब तुम्हें क्या बात करनी है? भाई कल शादी तुमने कैसे करनी है? सारे कॉन्ट्रैक्ट और सारे पेपर्स मुझे चाहिए। शादी रियल है तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट संभाल कर रखूंगा मैं। ओके ठीक है, आराम है फिर, चलिए आप। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ कर आती हूँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब रूम में इनके साथ जाओगे? मैनेजर हुए तो क्या हुआ, अब रूम में भी साथ रहोगे? अरे नहीं मैं तो। अब जाओ तुम। जी अभी मैं जा रहा हूँ। और चलो आओ, तुम्हें छोड़ कर आती हूँ रूम में। हम्म जंकुक थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम उसका वेट कर लो थोड़ी देर। जी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? जी। मैं भेजती हूँ जंकुक को। मुबारक हो शादी के भाई। तुझे भी हो ऐसी शादी की मुबारक।
बस बस करते, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मैं कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। भाई हम तो लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बाद में तू ही इस कॉन्ट्रैक्ट से भागेगा, देख लेना। तू अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट निभा, आप के जाते तुम्हें डाइवोर्स देनी है, पता है ना। तीन ही है यार, मैं तो चाहता हूँ पलक झपकते ये साल गुजर जाए। वैसे एक बात बता, लड़की मुझसे नफरत क्यों है तुझे इतनी? बस है यार, क्या कर सकता हूँ, कुछ समझ नहीं आती है मुझे इस बात की। ओह, तो मिस्टर जियाओ ना, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है इस लड़की के साथ। मैं भी कहूँ कि कल तक मुझे कह रहा था कोई पसंद नहीं है और आज अचानक लड़की दबक पड़ी है। देखते हो ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है या लाइफ टाइम का। बस यार दुआ कर, अब तेरे दोस्त को भी ना कोई लड़की मिल जाए। हाँ हाँ मिल जाएगी, थोड़ा सब्र तो रख, वो ही रखा हुआ है इतनी देर से। खैर मिल जाएगी। जंकुक अभी तक यहाँ पर बैठे हुए रूम में क्यों नहीं जा रहे हो? रात के 10 बज गए हैं। जी आप ही बस जा ही रहा था। और तुम कोई काम धंधा नहीं, हर वक्त इसके कंधे पर सवार रहते हो। जाओ अब तो जाओ, तुम्हारा बस चले तो उनके रूम में चले जाओ। अरे आप ही जितनी इस मासूम गरीब की आप इंसल्ट करती है ना, बददुआ लगेगी आपको। खैर मैं कुंवारी तो मरने वाली नहीं, क्योंकि अभी शादी हो चुकी है मेरी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अच्छा सुबह सुबह मुलाकात होती है ऑफिस में। ठीक है। यार ये लड़की कितनी हसीन लग रही है। कहाँ फंसा दिया शुक्र है मुझे। शुक्र है इंसान दिल नहीं पड़ता है, वरना आज तो मैं कहीं का नहीं रहता। क्या आर्मी तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए है। प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। थैंक यू।